Hello and welcome to Eastern Post. Today in Pasigat, the Arunachal chapter of NMOPS has convened a key gathering, bringing together district representatives for the selection of new Central Executive Committee. Today, Sri Abdul Malik, the Northeast in charge, will be gracing us as special guest. Stay with Eastern Post and we'll bring the key highlights of this meeting. आज के इस सिलेक्शन में जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम चुनेंगे, हम ये सोचता है कि आपका एक विलिंगनेस होना पड़ेगा, आपका एक एंथुसियाज्म होना पड़ेगा, आपका सोशल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपके ऑफिशियल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको ऐसा लेवल तक आपको पहुंचना है जहां पे हमारा ये काम, ये ओपीएस के बारे में बातें करें ऑफिस में, वहां तक हमको पहुंचना है। हमने बहुत कोशिश किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन आप जो है एक लकड़ी से नहीं चलता है। जब 28 लकड़ी एक साथ आएंगे तो उनका फ्लेम बहुत बड़ा होगा, उनका फ्लेम, उसका आवाज बहुत बड़ा होगा। तो आज का ये मीटिंग में मैं ये उम्मीद लेके आया हूँ कि हमारे 28 डिस्ट्रिक्ट आज आएंगे, हम एक मशाल जला के हम जाएंगे। वो मशाल को हमको बुझने नहीं देना है। जब तक हम अपने मुकाम पे ना पहुंचे, अब तक मंजिल तक जब तक हम ना पहुंचे, तब तक हमको ये मशाल को जला के रखना है। I know some of the districts are still defunct and some of the districts they didn't even know कि NMOPS NPS क्या है। बस जैसे मैंने बोला, नौकरी कर रहा है, अपना सैलरी मिल रहा है। उसके बाद जब वो 60 इयर्स होंगे, रिटायर होंगे, तब उनको रियलाइज करेगा कि हमको पहले मूवमेंट करना चाहिए था, तब तक हम लेट हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला कल के लिए भी हम लोग कर रहा है। सब मेरा एनपीएस साथी, लड़ाई एक साथ ही करना। अगर इंडिया में इंग्लिश में ना के इंग्रज आके राजत्व कर सकता है और इंडिया लोग भगा सकता है, तो एनपीएस भी भगा सकता है। ये इंडिया के लोग का ये दम है, ये औकात है इंडिया का। अगर आप सोचिए मेरा नौकरी जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा कैसे खाएंगे, ये सोच के आप अगर आज कुछ चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, चीफ जनरल सेक्रेटरी कुछ होंगे तो आपका वजह से काम नहीं होगा। तो मेरा बाल बच्चा जो मैं बड़ा हुआ हूं, जैसा मैं बड़ा हुआ हूं, भगवान ने मेरा बाल बच्चा का जो खाने वाला चीज वो रेडी करके भगवान ने वो दुनिया में भेज दिया। तो ऐसे सोच के आप लोग को लड़ाई करना, एक साथ लड़ाई करना है। पहले बात है यूनिटी। अगर यूनिटी आप लोग का पास नहीं है
तो इधर में ही थाम जाइए, ये छोड़ दीजिए एनएमओपीएस। यूनिटी होना पड़ेगा। और बात यही है, सर ने जो जो डिमांड किया है मेरे को, सर आप लिख के दीजिए, मैं सेंट्रल को भेज दूंगी। वो डिमांड है जो आज कमिटी इधर में फॉर्म होंगे। मैं पहली बात ही बोल रहा हूं, मीठा आम के पत्थर खाना ही पड़ेंगे, क्योंकि वो मीठा है, समाज के लिए काम कर रहा है। समाज के लिए जो काम करता है तो दूसरों को बात सुनने का क्षमता रखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। The subject matter is very much familiar to all of us, even though I am reminding again you all that our movement is not against anyone, any set of government, or any individual or members or any legislators, but it is purely the moment for our right and rollback of case only. The legislative deprivation of which we all NPS, employees of the nation in general and state in particular, are now become a pension victim nationwide. The NOPS of Central Arunachal, which was formed on nearly about half decades, are witnessed to be static. हेलो सर, वेलकम टू दिस रिपोर्ट। सर आज का जो न्यूली सर आप ऐसे नोटिस के एनएमओपी के टीचर्स आपको ऐसे क्यों लगा कि अरुणाचल में भी एक कमेटी बनना चाहिए, और आप जो आज के न्यूली इलेक्टेड कमेटी है सर, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे थे? अरुणाचल के पहले कमेटी था, वो कमेटी का टर्म्स एंड कंडीशन ख़त्म होने के बाद आज न्यूली कमेटी हम लोग इधर पासीघाट में फॉर्म किया है। न्यूली कमेटी के एनएमओपीएस का मतलब ही यही है, एनपीएस हटा के ओल्ड पेंशन लाना है, क्योंकि हम लोग पूरा इंडिया में जो जितना हम लोग एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई हम लोग सर्विस के लिए, पीपल के सर्विस के लिए 20 साल 30 साल 15 साल ऐसे देता है, लेकिन हम लोग का बुढ़ापा जब समय आता है तब हम लोग गवर्नमेंट हम लोग सिक्योर नहीं किया है, हम लोग का सुरक्षित नहीं रखा है। हम लोग सुरक्षित करने के लिए हम लोग को ओल्ड पेंशन चाहिए, हम लोग का ये साफ मतलब है। इसी वजह से आज अरुणाचल पासीघाट में एनएमओपीएस कमेटी फॉर्म किया है, न्यूली फॉर्म किया। सर आप ऐसे चेयरमैन, आप लोग का ये कमेटी बोर्ड कैसे बना? लेकिन ये हमारा पासीघाट में स्थान मीडिया का थैंक यू, आप सब ने इधर आया। तो हम लोग कमेटी बनाया कि एवरी ईच एंड डिपार्टमेंट से चूज करके बनाया है, ताकि हमारा एनओएमपीएस का अरुणाचल का चला सके। इसलिए कि हम लोग आज पासीघाट में इस शहर में इधर सब डिस्ट्रिक्ट से एकता करके हम नया टीम नया पद को दे दिया। सर नमक सर, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है सर। आप आज के कमेटी फॉर्मेशन के बाद सर आपकी गवर्नमेंट के लिए क्या अपील रहेगा? Okay, thanks. First of all, thank you, Media Fraternity, for the covering of today's meeting. And my appeal before the government will be, NPS and UPS system of pension is completely against the will and interest of the government employees. Number one. Number two, we the NPS and the UPS subscribers of the nations are utmostly solicited before the central and the state government, please to re-legislate it and liberally roll back it into an OPS, please. And number 3 point, वो नियम नीति भी किस काम का, जिसमें देश का एम्प्लॉई और उनके फैमिली मेंबर रो रहा है, जिस लेजिस्लेशन को लेके
सब एम्प्लॉयज मेंबर और उसका फैमिली में लोग रो रहा है। एंड वो देश का डेवलपमेंट भी किस काम का, जिसमें एम्प्लॉयज 60 इयर्स सर्विस देने के बाद पेंशन नहीं मिलेगा, और वो एम्प्लॉयज को आफ्टर 60 इयर्स के बाद यूज एंड थ्रो लाइफ जीने देगा। एंड नंबर 4 पॉइंट, NPS pension system is not a pension. It is our own invested and contributed amount. Last but not the least, pension is our right and we shall have it. Thank you. सर लास्ट क्वेश्चन टू मलिक सर। सर अभी तक हम लोग अरुणाचल में जितने भी दिख रहे हैं लोगों को एनपीएस के बारे में इतना पता नहीं है सर, तो आप ऐसे इंटरेस्ट सर आप थोड़ा सा एनपीएस के बारे में बता सकेंगे? एनपीएस एम्प्लॉय के लिए ये एक डिजीज है, कैंसर डिजीज के तरह है। एनपीएस ये है, ये हम लोग का ही रुपया गवर्नमेंट हम लोग के ही दे रहा है। हम लोग जो कंट्रीब्यूशन करता है 10% कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है, वही पैसा मार्केट में, शेयरिंग मार्केट में लगा के वही पैसा हम लोग को बुढ़ापा में हम लोग को पेंशन की तरह दे रहा है। गवर्नमेंट एनपीएस के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो एनपीएस ऐसा है, एनपीएस के थ्रू हम लोग को जो पेंशन मिलेंगे ये पेंशन नहीं है। इसीलिए एनपीएस एक बीमार है, वो पूरा एम्प्लॉय को बुढ़ापा में खोखला कर देंगे। इसीलिए हम अरुणाचल गवर्नमेंट या ऑल इंडियन गवर्नमेंट को यही मांग है, एनपीएस हटा के एक ही मांग है, ओल्ड पेंशन हम लोग को चाहिए। सर जब से एनपीएस अरुणाचल में लागू हुआ उसके बाद सब मूवमेंट्स हुए हैं, तो उसके बाद एनपीएस में जो पेंशन स्कीम था सर वो यूपीएस में बदल गया था सर, तो एनपीएस यूपीएस और ओपीएस की कुछ ये देखिए, आप लोग का आपको अगर मैं एनपीएस और यूपीएस का डिफरेंस बताने जाता हूं तो टाइम बहुत लगेंगे। ये समझ लीजिए दोनों ही खराब चीज है। हम लोग को ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए। हम लोग का मांग एक ही है, वो है ओल्ड पेंशन, ओपीएस चाहिए। तो ये डिफरेंस करने जाए तो वो बहुत टाइम चाहिए। डिफरेंस के बारे में आपका लमसम कितना मिलेगा, यूपीएस में लमसम कितना मिलेंगे, एनपीएस में लमसम कितना मिलेंगे, यूपीएस में डीएनएस कितना मिलेंगे, एनपीएस में, ये सब बताने के लिए आपको टाइम बहुत चाहिए। मीन्स दोनों ही एम्प्लॉय के लिए दोनों ही खराब चीज है, दोनों ही खराब स्कीम है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड, हम लोग का जो ओल्ड था, ओल्ड पेंशन था, ओल्ड पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए। सर आप लोग का आफ्टर जिस न्यूली फॉर्मेशन सर आप लोग का प्रायोरिटीज क्या रहेगा? At the very outset, very much thanks to Eastern Post. आपने यहाँ आके हम लोग का होल डे प्रोग्राम को आपने कवरेज किया। तो आज अरुणाचल यूनिट ऑफ एनओपी मूवमेंट को न्यू एग्जीक्यूटिव फॉर्म मैंने टेन्योर के लिए सिलेक्शन इलेक्शन किया। इस दौरान हमको एक प्रेसिडेंट का रूप में अपॉइंट किया। मैं सभी जितना भी हाउस डेलीगेटेड है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जितना भी आज आया, हमको काबिल समझ के प्रेसिडेंट चुना है। आप सभी को मैं थैंक यू। और मेरा अंदर में जो भी एनओपीस के लिए, मोमेंट के लिए जो भी इशू उठाना पड़ेगा, हम सोच समझ के हमारा अपना हक के लिए लड़ेगा। ये एनओपीएस मोमेंट जो है अपना हक के लिए हम लड़ना है, ना हम किसी इंडिविजुअल का अगेंस्ट खिलाफ लड़ेगा, ना हम गवर्नमेंट का खिलाफ लड़ेंगे।
बस है तो हम अपना हक को ही मांगना है। मेरा हक है, हम अगर 7 साल तक गवर्नमेंट को सर्विस दिया है तो हमको भी इन रिटर्न गवर्नमेंट जो मेरा बुढ़ापा में हमको सहारा बन के बैठना है, जिसको कि आजकल का नियम का तहत ओपीएस को एनपीएस बना के या यूपीएस बना के गवर्नमेंट जो 2 स्कीम दे रहा है, इस स्कीम को हम बिल्कुल अपनाने का मन नहीं करेगा, हम अपनाएंगे नहीं है। हम पुराना अपना पेंशन को ही अपना स्टेट का जितना भी है, अरुणाचल प्रदेश का जितना स्टेट का कर्मचारी है, अपना हक के लिए मैं अपना आवाज को बुलंद करूंगा। यही मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा। कल को भी हम जिस मुद्दा के लिए भी हम बात करेंगे, केवल हम नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम के लिए ही बात करेगा। बाकी जो है हम ना किसी गवर्नमेंट का खिलाफ में बात करूंगा, ना किसी एमएलए का खिलाफ में बात करूंगा, ना किसी ऑफिसर का खिलाफ में बात करेगा। बस है तो अपना हक के लिए लड़ेंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। थैंक यू। सर, आपने पहले अपनी पिछले स्पीच में कहा कि आप फर्स्ट जनवरी 2026 को लड़े होंगे नेक्स्ट करेंगे। सर, इसमें आप पब्लिक आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं इस विषय में इतना तो कहूंगा कि हमने इस मुहिम में और पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, तो इस मुहिम में जितना भी हमने कोशिश किया कि जितना हम यहाँ अरुणाचल का जितना जनजाति को इस इश्यू का बारे में हम जागरूक करना था, कर लिया। अरुणाचल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अंडर द लीडरशिप ऑफ कोसाप, जो वहाँ भी हम लोग एक एनजीओस का साथ भी मीटिंग किया। एनजीओस का साथ बैठ के और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का साथ बैठ के, पूरा समाज रिप्रेजेंटेटिव का साथ बैठ के इस पेंशन स्कीम का जो हमारा खिलाफ है, डीमेरिट को हमने बताने का कोशिश किया। तो उस कोशिश में हमने साथ ही साथ में गवर्नमेंट को भी हमने बताया था कि ये स्कीम जो हमारा गवर्नमेंट कर्मचारी का खिलाफ है और इस खिलाफ वाला स्कीम को हम अपनाएंगे नहीं है। तो इसके लिए हमने काफी बार मतलब सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट को दिया है कि हमारा पिटीशन को आप लोग थोड़ा सा देखिए। बावजूद भी अभी तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है, सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन का बावजूद भी अभी तक उन लोग से कुछ रिएक्शन ही नहीं है, ना खराब है ना अच्छा है, ना उन लोग हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को क्या ले रहा है वो पता नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट का नजर में हम इसको विरोध कर रहा है बोल के गवर्नमेंट का नजर में आने के लिए हमने 1 जनवरी 2026 को एज ए मार्क ऑफ द ब्लैक डे फॉर द स्टेट, हम स्टेट वाइड और न्यू पेंशन स्कीम जो अभी एनपीएस का तहत आता है, जितना कर्मचारी को मैं स्टेट कैपिटल ईटानगर पर बुलाने का कोशिश करूंगा। और हम ये भी कोशिश करेगा कि उन लोग को जितना कर्मचारी एनपीएस का कर्मचारी है उन लोग को उस दौरान हम और भी ये बता सके कि हमारा लिए किस चीज में ये हमारा लिए हानिकारक है। साथ ही साथ मैं सभी वर्गों का एनजीओस को अपील करना चाहता है, पर्टिकुलरली आपका आदिबाने किवांग है, निसी एलाई सोसाइटी है और तानी सोप्युंग है, लाइकवाइज बहुत सारा ट्राइब है हमारा अरुणाचल में। उन ट्राइब का जितना भी जनजाति और जितना भी उनका लीडर है, मैं आप सभी से अपील करता है कि ये मुहिम जो हमारा आज हम अपना के लिए लड़ रहा है, लेकिन कल को ये मुहिम आपका बच्चा को भी इफेक्ट हो जाएगा। अगर ओपीएस नहीं ला पाता है तो कल को आपका बच्चा भी ये सर्विस गवर्नमेंट कर्मचारी नौकरी में आ जाएगा, ये आपका बच्चा को भी भुगतना होगा। इसलिए आप उस समय को इंतजार नहीं करते हुए अभी जो सही समय है, जो कि आपका बच्चा इस तहत में अभी तक नहीं आ पा रहा है, आ पा रहा है, तो नहीं आने देने के लिए आप लोग भी जागरूकता हो जाइए। ये मेरा अपील है सभी वर्गों का, एनजीओस को। अब आप उम्मीद करता है कि आप हम लोग का साथ जरूर देंगे। थैंक यू। सर, आप ये जो अभी आपको अरुणाचल में और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या करोगे? और जो अभी जो न्यू एम्प्लॉइज हैं, अभी भी ये मूवमेंट में नहीं जुड़ रहा था, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये न्यू आज थैंक यू
मीडिया पर्सन ईस्टर्न पोस्ट, आपने आज हमको हमारा ये प्रोग्राम को कवर अप किया, उसके लिए थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितना हमने पहले भी मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका, तो पहले भी मैंने बहुत सा अपील किया। यहाँ में ये किसी का ये नहीं है, कोई किसी एक पर्टिकुलर आदमी का या पर्टिकुलर ये का कम्युनिटी का सोसाइटी का नहीं है। तो इसलिए हर कोई यहाँ में आगे आना है, हर कोई अपना हक के लिए खड़ा होना है। तो हमारा ये स्ट्रेटेजी ये रहेगा, जैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बोला, प्रेसिडेंट साहब और हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम का साथ विचार विमर्श करके ये कोशिश रहेगा हमारा कि हर वर्ग, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ हमने पहुँचा उसको भी रीटच करेगा। उसके बाद जहाँ हमने टच नहीं कर पाया पहले, उसको भी टच करेगा। हम ये हमेशा ये कोशिश में रहेगा कि हर कोई आगे आए, हर कोई इस मुहिम में अपना हक सोच के अपना लिए लड़ रहा है ना, किसी और के लिए तो नहीं लड़ रहे। अपना बुढ़ापा का सहारा के लिए, अपना बुढ़ापा का इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए लड़ रहा है। तो हर कोई आगे आके इस मुहिम में हमारा साथ देगा, ये हम आशा रखता है, विश्वास रखता है। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहेगा कि हर मतलब डिपार्टमेंट से टच रहेगा, और एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एसोसिएशन है, यूनियन से, जैसे लेबर यूनियन हो गया, पियोन चौकीदार लोग का एम्प्लॉयज़ यूनियन हो गया, उसका बाद बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग का यूनियंस हो गया, इवन दिस कोसाब इज देयर, APSEA is there, and Doctors and Engineers Association is there, Doctor Association is there, and this ATA is there, APETA is there, and this newly formed this Arunachal Pradesh Employees Welfare Federation is there. We will be keeping in touch with all these associations, all these organizations, and we will be looking forward with an idea as to how we can make this our movement more vibrant and more stronger, so as we are able to stand out in the sun to face any kind of difficulties that may be arising in near future. Thank you. As the new executive body takes charges, the Arunachal chapter of NMOPS enter a fresh phase in its movement for pension justice. This is reporter August Tilago signing off with cameraman Peter Narjari, Eastern Post.